खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। नाज़रीन, आज का जो हमें सवाल मसूल हुआ है, यह सवाल जो मेरे पास आया, और वो सवाल ये है कि क्या सोना, लुबान और मुर पुराना नामा के अंदर मेंशन है, और क्या ये तीनों चीजें नए अहदनामा के अंदर भी मेंशन है। नाज़रीन, अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में ढेरों पेशीन गोइयां जो है वो की गई है। उसके मरने के बारे में पेशीन गोइयां की गई है, कोड़ियों को पाक साफ करने के बारे में कहा गया है, मुर्दों को जिंदा करने में कहा गया है, लंगड़ों को चलने के लिए, आंखें देने के लिए और पैदाइश के लिए और मरने के लिए और मर कर जिंदा होने तक जो है ये पेशीन गोइयां जो है वो हुई है। और यही नहीं बल्कि जिंदा होकर आसमान पर और आसमान पर से दोबारा फिर जमीन पर आने तक की पेशीन गोइयां हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो सवाल किया जाता है कि देखिए कि पुराना अहदनामा के अंदर है यशायाह नबी की किताब और उसका 60 नंबर बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर है सोना लुबान का जिक्र है, सोने का भी जिक्र है, लुबान का भी जिक्र है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, अनजील का मुताला करते हैं, तो मत्ती की अंजील और उसका दूसरा बाब 11वीं आयत के अंदर हमें सोना, लुबान और मुर भी मिलता है। तो ये तहरीफ नहीं है तो और क्या है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है मुकद्दस मत्ती ने, एज इट इज, जैसे उसको मालूम हुआ या जैसे उसने जानकारी हासिल की। जिस तरह के मुकद्दसा मरियम के साथ जाकर मिला और मुकद्दसा मरियम से पूछा कि उसकी पैदाइश पर कौन कौन लोग आए थे, तो मुकद्दसा मरियम ने उनको बताया और उन्होंने इसी तरह जो है वो लिख दिया। अब देखिए कि हर मसीही को मैं कहता हूं कि ये जानने की जरूरत है, क्योंकि पुराना अहदनामा के अंदर मुर जो है वो मेंशन नहीं है। मैं एक और बात यहाँ पर नाज़रीन क्लियर करता चलूं कि बाज लोग कहते हैं कि देखिए मजूसियों की ही रट लगाई हुई है और शायद उनको मैगी, मैगोस, इन चीजों का नहीं पता। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये वो लफ्ज है जो कि एक तो आला इल्म रखते थे, इल्म फल्कियात के लोगों को कहते थे, ये जादूगर नहीं थे। और मैं आपको बात बताऊं कि ये फाल खोलने वाले थे। फाल खोलने वालों को जादूगर नहीं कहते। मैं फिर कहूंगा जादूगर और होते हैं ये, क्योंकि हमारे सामने जो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी एक दौर था जब किया जाता था, हम उसको जादू कहते थे। कुछ होती है आज की सफाई भी होती है, ये कई किस्मों के होते हैं। अब ये जादूगर नहीं थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जादूगर थे, नहीं, नेवर, ये बादशाह लोग थे। और बादशाह लोग हिकमत वाले लोग होते थे, ये आम लोग नहीं थे होते। अब देखिए इसकी मिसाल हमें जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं मिलती है। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर है हमें जो है, अगर आप मुकद्दस पैदाइश की किताब का मुताला करें, मुकद्दस मूसा की किताब का मुताला करें और शरीयत की किताब के अंदर हम जब पढ़ते हैं कि जब मुकद्दस यूसुफ के भाई खाने पीने की चीजें लेने के लिए आए, तो जब उसने एक भाई को रोकना चाहा तो उसने अपने छोटे भाई के तोड़े के अंदर, बोरे के अंदर जो है अपने दूसरे लोगों को बोला कि इसके जो है ना सिपाहियों को बोला कि इसके बोरे के अंदर मेरा प्याला ये रख दो, तो उन्होंने रख दिया, रोक लिया। अब देखिए कि पैदाइश की किताब 44 चैप्टर के अंदर अगर आप छोटी आयत का मुताला करें तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा नाज़रीन कि क्या ये वही चीज नहीं जिससे मेरा आका पीता और इसी से ठीक फाल भी खोला करता है। अब ये सितारों का इल्म रखना ये जादूगर नहीं है, ये जादू का इल्म नहीं है, बल्कि ये हिकमत का इल्म है। यूनान के अंदर यही कुछ होता था और पुराने लोग यही काम करते थे। अब देखिए कि बादशाह जो थे वो हिकमत रखते थे। अब यहां पर नाज़रीन हम देखते हैं कि ये बादशाह वाली तो बात क्लियर हो गई। अब बादशाह वाली बात जो है वो क्लियर हो गई। और यही नहीं बल्कि मुकद्दस मूसा के बारे में अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, अमाल की किताब और उसके 7वें बाब 14वीं आयत का मुताला करें, तो वहां पर भी आपको यही मिलेगा कि जो मिस्र के अलूम है ना वो उसने सीखे हुए थे। मिस्र के इल्म क्या थे? यही कुछ इल्म थे, सितारों का इल्म जानते थे। तो अगर जादूगरी की बात करें तो यूसुफ सबसे बड़ा जादूगर है और उससे बड़ा जो है
मुकद्दस मूसा जो है वो जादूगर है, हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नजर आता। तो नाज़रीन यहां पर अब देखते हैं कि सोना लुबान लास्ट ईसाया नबी की किताब के अंदर मेंशन हुआ है, और जो बात सोना लुबान और मुर मत्ती के इंजील के अंदर बात हुई है नाज़रीन, पेशेन गोई जो होती है ना वो एक इशारा होता है, वो पूरी बात जो ना वो मेंशन नहीं की जाती। अब वहां पर बादशाह भी नहीं मेंशन किए गए, हमारे यहाँ पर 3 बादशाह निकाले जाते हैं, लेकिन तारीख हमें बताती है कि 300 से ज्यादा लोग चले, लेकिन पहुंचे जो थे वो कुछ थे। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर भी 3 नहीं है, हमने अंदाजा कहां से लगाया। अब देखिए कि कई, अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करेंगे ना, मुकद्दस मत्ती के इंजील दूसरे बाब का दूसरी पहली 2-3 आयत का मुताला करें तो वहां पर कई लिखा हुआ है, कई बादशाह कई लोग आए। तो यहां पर हम सोना लुबान मुर, अब ये क्यों पेश किया गया। अब देखिए कि सोना जो है ना वो खुदा की कुदरत को, खुदा की अजमत को बयान करता है, अलूहियत को, मसीह की अलूहियत को बयान करता है। अब लुबान जो है ये अगर हम खरूज की किताब का मुताला करें तो खरूज की किताब के अंदर है आपको ढेरों, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजों के अंदर है मसाला जात के अंदर लुबान मिलेगा। अब मुर भी जो है मसाला ही है। अब ये मुर जो है खुदा यीशु मसीह की मौत के बारे में पेशेन गोई हुई है। अब जिस तरह पुराने अहनामे के अंदर आप देखिए कि जो आज का सलूक था वो लकड़ी का बना हुआ था ना, लकड़ी जो है खुदावंद यीशु मसीह की इंसानियत को बयान करती है। अब सोना जो है वो उसके जो है हम देखते हैं कि अलूहियत को बयान करता है, लुबान और मुर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मरना भी था, उसने ये नहीं था कि उसने आना था तो ये काम करने थे, नहीं, उसने मरना भी था। और मुकद्दस मत्ती ने बेसिकली उसके पैदा होने की, बादशाहत की और मरने की तीनों चीजें जो है वाज़ेह तौर पर लिखी, और ये हुआ भी हमारे सामने। और मुकद्दस मत्ती ने वो शख्स है जिसको खुदा यीशु मसीह ने चुना, खुदा यीशु मसीह से बात भी हुई। तो मुकद्दस मत्ती की इस बात पर पहले लोगों ने तो सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज के लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि ये मुड़ क्यों लिखा हुआ है। नाज़रीन मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा, खुदावंद यीशु मसीह, हमारे खुदावंद यीशु मसीह इस सरजमीन पर जिंदा रहने के लिए नहीं पैदा हुए थे, बल्कि मरने के लिए, मरकर जिंदा होने के लिए पैदा हुए थे। और यही 3 चीजें यही वाज़ेह करती है कि वो मरा भी, क्योंकि ये मुर्दों के काम आता था। आप देखें मिस्र की तारीख उठाकर देखें, और कौम इसराइल ने वहां से ये सारी चीजें ली थी। अब देखिए कि बहुत सारे लोग आए। अब चले एक सादा सी मिसाल से आपको समझाना चाहूंगा। अब कुछ लोग होते हैं खास, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, देखने के लिए जाते हैं। अब देखने के लिए जाते हैं तो साथ ये तीसरा भी चला जाता है, चौथा भी चला जाता है, तो उनको भी शर्म आ जाती है कि हम भी कुछ ना कुछ लेकर जाएं। अगर सोना लुबान का लास्ट टाइम या पिछले पुराने अहनामे के अंदर जिक्र हुआ है कि नए अहनामे के अंदर मुर का जिक्र हुआ, तो तीसरा चौथा बंदा वो ले आया और मुकद्दस मत्ती ने लिख दिया, क्योंकि उसने मरना भी था, वो जानता था। तो इसके अंदर कोई तजाद नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीजों का होना वाकया जरूर था। तो हमारी इंजील है, हमारी बाइबल है, हम बेहतर तौर पर जानते हैं कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे।